Hello everyone, I Ayush welcomes you all to Judge's Defense Warrior. So friends, today I am here with a very interesting chapter of our syllabus, that is trigonometry function. इस चैप्टर से हमारे पास पेपर में आज देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। कम से कम 5 से 10 15 क्वेश्चन हमारे चैप्टर में आ सकते हैं। वो हर साल वेरी करता है कि कभी किसी साल 7 क्वेश्चन, किसी साल 10-12 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट कर के बिना ही चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जब हम चैप्टर का नाम सुनते हैं तो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता फंक्शन होते क्या है। सो एज ए डेफिनेशन is written here that there are 6 basic trigonometry function using trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं? 6। उनके नाम क्या क्या हैं? साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, कोसेकेंड फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन. The trigonometry function and identities are the ratio of sides of right angle triangle. Right angle triangle क्या होता है? Right angle triangle means ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और उस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और आइडेंटिटीज को डिफाइन करता है। द साइड ऑफ राइट एंगल्स आर परपेंडिकुलर साइड, हाइपोटेनियस एंड बेस। हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है, और बाकी अदर 2 साइड, कोई भी एक साइड बेस और कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। सो अब बढ़ते हैं अगले आगे। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी, दिस एंगल, द एंगल बी, इट इज़ 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। ओके, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का। ये हमारी हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये साइड बेस है। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम क्या देखते हैं, दैट वी हैव सर्टेन फार्मूलाज। हमने एक फार्मूला बना लिया है कि हम साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन को हम टेन फंक्शन के नाम से जानते हैं, सेकंड फंक्शन को हम सेक फंक्शन के नाम से जानते हैं, सेक के नाम से जानते हैं, कोसाइन फंक्शन को हम कॉस के नाम से जानते हैं, साइन फंक्शन को हम साइन के नाम से जानते हैं, और कोसेकेंड फंक्शन को हम कोसेक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला फंक्शन हमारा फंक्शन है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहाँ पे एंगल को सी लेकर चलते हैं, एंगल हम सी लेते हैं, तो हमारा साइन फंक्शन मीन्स साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी बाई बी सी। साइन सी इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। इस तरीके से कॉस फंक्शन क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। हमारा कॉस फंक्शन क्या हो जाएगा? बेस बाई कॉस सी इज इक्वल्स टू बी बाई पी। इसको क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई ए बी। ओके, इस तरह टेन फंक्शन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, सेक फंक्शन हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है। और हम ये जानते हैं कि साइन फंक्शन को अगर हम साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दें, मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ओके, ये होता है। उस तरीके से हमारा होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा
tan थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। ये कुछ रिलेशंस होते हैं हमारे फंक्शंस के बीच में, साइन फंक्शन का कोसेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ, कॉट का tan के साथ। ओके, अब ये आपने सारी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, दैट वी हैव सर्टेन फॉर्मूलाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द trig function using the side of right angle triangle. To write this formula, we use the abbreviated form of this function. Sine is written as sin, cosine is also written as cos, tangent is denoted by tan, secant denoted by sec, cosine is abbreviated as cosec, and cotangent is abbreviated as cot. The basic formulas to find the trigonometric functions are this. तो मैंने आपको फार्मूला बता दिए, मैंने आपको सारे शॉर्टकट पहले बता दिए थे। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव अ डोमेन थीटा। थीटा मीन्स एंगल। जो एंगल वहाँ पे सी हमने देखा था पिछले एंगल, हमने जो सी देखा था उसको हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल थीटा, विच इज़ इन डिग्री और रेडियन। वो एंगल थीटा जो होता है वो डिग्री या रेडियन किसी में भी हो सकता है। Some of the principal values of theta for the different trigonometric function are presented below in table. पीछे एक टेबल दी हुई है, ये आप टेबल देख सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़ मीन्स कुछ फ्यू थीटा के कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है। These principal values are also referred to as standard values of trig function at specific angles and frequently used in calculation. Okay. The principal value of trigonometric function have been derived from unit circle. These value also satisfy all the trigonometric formulas. Okay, आइए देखते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसको आप सब लोग अच्छे से कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए। हमेशा इसको आप, ये आपके फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए कि साइन की कॉस किस वैल्यू पे साइन की क्या वैल्यू आएगी, कॉस की क्या वैल्यू आएगी। ये सारे एंगल्स आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि ये अगर याद नहीं होंगे तो आपको निकालने में दिक्कत होगी, बाकी एंगल फाइंड करने में दिक्कत होगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ऑल ऑफ यू प्लीज़ लर्न इट केयरफुली एंड बी मेमोराइज इट वेरी थॉरली। ये आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे आप कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत जवाब दें कि हाँ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, tan 60 √3, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, sec 60 2। इस तरह से वैल्यू याद करेंगे तो बहुत आसान होगा। वैल्यू याद करने के आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि आप स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़ याद कर लीजिए। 3 वैल्यूज़ मतलब कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यूज़ और tan की वैल्यू। बाकी आप अगर इनका साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का करेंगे तो सेक आ जाएगा, और tan का करेंगे तो कॉट आ जाएगा। रेसिप्रोकल करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं वैल्यूज़ क्या होती हैं। साइन 0 0, साइन 0 मतलब हमारा साइन फंक्शन, साइन 0 मतलब पर साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन, हमारा साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इट इज p बाई b। कॉस फंक्शन क्या होता है, नॉट p बाई b, इट इज p बाई h। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट इज p बाई h। ऊपर शायद मैंने अगर गलत बताया हो तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। इट्स p बाई h। एंड कॉस फंक्शन क्या होता है, b बाई h। ओके, tan फंक्शन हमारा क्या होता है, tan को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan होता है p बाई b। ओके, तो ये हमारे 3 वैल्यूज़ हो गई। अब साइन 0 मीन्स 0, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/2, साइन 90 1। ये स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज 0 30 45 60 90,
ये कंपलसरी होती हैं। बाकी 180 जो होगा वो साइन 0 से आप कंपेयर कर वो फार्मूला से निकाल सकते हैं। साइन 270 भी फार्मूला से निकाल सकते हैं। साइन 360 वही फार्मूला से निकाल सकते हैं। बाकी अब बहुत सारे एंगल होंगे जो 90 के बाद होंगे, जैसे 120, 150, ये सारे एंगल आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको आगे चल के बताऊँगा, पहले आप ये सारे वैल्यूज़ याद कर लीजिए अच्छे से थोरोली। जैसे कॉस और साइन की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं। साइन जो 0 है वो कॉस 90 पर है, साइन जो 90 पर है वो कॉस 0 पर है। साइन 30 जो है वो कॉस 60 है, साइन 60 जो है वो कॉस 30 है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल। tan 30 क्या होगा, 1/√3। tan 0 0 बिकॉज tan इज इक्वल टू वन थिंग मोर, see that tan is equals to tan theta equals to sin theta upon cos theta ओके। ये क्या होता था, sin theta upon cos theta। ये आपको याद रखना है कि हमारा कौन सा फंक्शन कब का क्या होता है। फिर cot theta इज इक्वल टू cos theta upon sin theta। फिर हमारी कॉसेक की वैल्यूज आ जाती हैं। कॉसेक की वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। सेक की वैल्यू सेक 0 1 सेक कॉसेक। आप देखते हैं कॉसेक 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों? कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा मीन समथिंग अपॉन 0। साइन 0 होता है, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज़ वाई द वैल्यू हियर इट इज़ नॉट डिफाइंड। और tan 90 नॉट डिफाइंड क्यों है कि tan 90 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज कैन नॉट बी डिफाइंड, दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन नॉट डिफाइंड। sec theta is sec theta at 90 is sec 90 is not defined because something upon 0, because cos 90 is 0, something upon 0 is not defined, like here again also. So the function when not defined is there, it simply means that at there the function, the denominator of that function will be 0. Okay, now coming to the next question topic, what we have, the trigonometry function in four quadrants. आपको सभी को पता है कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट में ऑल एंगल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक, ये दो फंक्शन पॉजिटिव होंगे। थर्ड में हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड कॉट, tan एंड कॉट, tan थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, फोर्थ में हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा। ये फंक्शन हमारे ऐसे होते हैं। इसका मैं आपको ग्राफ शो करता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से फंक्शन कब किसकी क्या वैल्यूज होंगी। यहाँ पे वो जो मैंने ऊपर आपको बताया वो यहाँ पे नहीं मेंशन है। 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं π/2 से, 180 को पाई से, 270 को 3π/2 से, और फिर 360 को 2 पाई से। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, ऑल यू कैन सी ऑल इज मेंशन्ड हियर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। मैंने आपको पहले बताया साइन थीटा कोसेक थीटा सेकंड में पॉजिटिव होता है। सेकंड में मतलब π/2, इसको हम लिख सकते हैं π/2 या फिर π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 में थीटा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, थीटा ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस, दैट द फॉर्मूला विच वी विल अप्लाई है, द थीटा इज लेस देन ऑलवेज 90 डिग्री। और अगर हम देखना है कि यहाँ इसको और क्या लिख सकते हैं,
पाई माइनस थीटा, मीन्स पाई में से अगर हम कोई भी 90 से कम वैल्यू माइनस करेंगे तो वो हमारी कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं tan और cot पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा दिस वन एंड 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा का मतलब, माइनस का मतलब व्हेन वी मूव इन क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी मूव in clockwise direction, in clockwise direction, then theta is measured as minus theta. Okay, sorry, then theta is measured as minus theta. But when we move in anti-clockwise direction, then theta is taken as plus theta. Always remember these two things while taking any of the angle at any time in any of the quadrant, or if at any case when you are taking angle. So in fourth quadrant, what we see, in fourth quadrant we find that cos theta and sec theta, these two value has positive. Here fourth quadrant, the angle in fourth quadrant we can represent as 3π/2 plus theta, means from here to there, because it is anti-clockwise, 3π/2 plus theta, and 2π minus theta, 2π, this 2π, sorry, 2π minus theta. ओके, अब देखते हैं ऊपर हम जो डेफिनेशन जोड़ी थी, दैट different numeric sign plus or minus in different quadrant which are based on positive or negative axis of the quadrant. The trigonometric function of sin theta, cosec theta are positive in quadrant first and second, and are negative in quadrant third and fourth. All trigonometric function have positive range in the first quadrant. The trigonometric function tan, cot and the positive are positive only in first and third quadrant, and the trigonometric ratio of cos and sec are positive only in quadrant first and fourth. फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, बाकी आप सबको याद रखना है कौन सा किस में पॉजिटिव है। ये डायग्राम भी आप हमेशा याद रखिएगा, आपको ये डायग्राम बहुत जगह काम आने वाला है। ये जो वैल्यूज़ पे आप पे लिखी हुई हैं, दीज वैल्यूज़ विल हेल्प यू अ लॉट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब बहुत काम आती हैं, एम्पलीट्यूड निकालने में काम आती हैं, इस चैप्टर में बहुत काम आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आती हैं। आगे बढ़ते हैं। Trigonometric function have values of theta, 90 minus theta in first quadrant, and co-function identities provide the interrelationship between the different complement trigonometric function for the angle 90 degree minus theta. मीन्स 90 माइनस थीटा पे हमारा फंक्शन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं फिर 90 प्लस थीटा करते हैं, देन ऑलवेज द फंक्शन चेंजेस। साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा। ओके, तो सेक साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, sec 90 minus theta cosec theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta। एक चीज़ और, अगर हम sin 90 प्लस थीटा करेंगे तो cos थीटा आएगा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 90 cos जो होगा वो क्या हो जाता है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव फंक्शन, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव कौन कौन से हैं, साइन एंड, और ऊपर हमने क्या पढ़ा, सेकंड में साइन एंड कॉसेक ही ऐसे दो फंक्शन है जो सेकंड में पॉजिटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों आई, रीज़न वाई माइनस इज देयर, ये माइनस क्यों आया, ये कहाँ से आया, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था कि साइन और कॉसेक, इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कहीं मेंशन यहाँ पे नहीं,
कॉस नहीं मेंशन, इसका मतलब कॉस फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो कॉस फंक्शन नेगेटिव होने की वजह से हमने नेगेटिव का साइन बाहर निकाल दिया। तो इस वजह से हमारा कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्यों होगा, क्योंकि 90 के साथ वैल्यू फंक्शन चेंज हो जाता है। फंक्शन चेंज किस में होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ओके, नाउ नेक्स्ट द डोमेन theta value for different trigonometric function in the second quadrant is pi by 2 plus theta, वही भी मैंने आपको बताया, और पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज़, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज़, ये सारी ऊपर आप डायग्राम में पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं फॉर पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू डायग्राम है। ये मेन बात यहाँ पे लिखी हुई है, प्लीज़ रीड इट थोरोली एंड रिवाइज इट फॉर एवर till the time you are reading this chapter, that for pi by 2 and 3 pi by 2 trigonometry's value changes and their complement ratios such as cos, sin, tan, cot, cosec, these are there. And for pi comma 2 pi by pi comma 2 pi, pi for pi and 2 pi, the values remain same. Means for pi and 2 pi the values remain same. Changing trigonometry ratio into different quadrant and angles can be understood from the below table. Everyone just go through this table, read it thoroughly. I am going through this table one by one. Just if you are not getting anything, just mention, ask me all that question in comment. I will surely answer your question. So theta is equals to theta trigonometry ratio, then फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे थीटास की वैल्यू दी हुई है, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ओके, कहाँ पे कौन सी वैल्यू कब आएगी, कौन सा फंक्शन कैसा आएगा, वो यहाँ पे लिखा है। साइन थीटा, साइन थीटा का लेके चलते हैं हम। साइन थीटा पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होगा ये, पाई माइनस थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, क्योंकि ये पाई प्लस थीटा चला गया जो कि हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ये टेबल थोड़ी सी गलत हो गई है, अगर इसको हम सही करते हैं, वेट, ये यहाँ पे होगा, इसको थर्ड नहीं, इसको करिए सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, और ये फोर्थ नहीं होगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो जाएगा। ये जो मैं ब्लू बॉर्डर से कर दे रहा हूँ ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हमारा जो मैं ग्रीन टेबल से कर रहा हूँ ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो साइन थर्ड में नेगेटिव है, थर्ड और फोर्थ में आप देख रहे हैं साइन के सारे फंक्शन जो हो गए नेगेटिव हो गए। चेंज कहाँ पे हो रहा है, पाई बाई टू में साइन देखिए कॉस में हो जा रहा है, पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, 2 पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। कॉस में देखिए फंक्शन चेंज हो गया, क्योंकि पाई बाई टू के साथ पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं हुआ, साइन ही रहा। फिर 3 पाई बाई टू के साथ फिर चेंज हो गया, फिर माइनस कॉस में चेंज हो गया, 2 पाई के साथ फिर चेंज नहीं हुआ, फिर नहीं चेंज हुआ, लेकिन साइन चेंज हो गया, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इस वजह से माइनस साइन थीटा हो गया। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे अगला स्टेप कॉस का है। कॉस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, गॉट हो गया। कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, इसलिए सेकंड में नेगेटिव हो गया।
लेकिन पाई के साथ वैल्यू साइन कॉस साइन में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 था, यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई था, फिर पाई है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, यहाँ पे वैल्यू फिर निगेटिव हो गई है, आप देख रहे हैं कॉस, देखिए कॉस निगेटिव हो गया है। इन चारों में कॉस निगेटिव है, क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। साइन फंक्शन चेंज हो रहा है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 की वजह से। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाता है साइन थीटा, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा भी हो जाता है कॉस थीटा। इस तरह से ऑल ऑफ यू गो थ्रू दिस टेबल। अब आते हैं, देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, पाई बाई 2 गेस फंक्शन चेंज हो गया। फिर पाई गेस फंक्शन चेंज नहीं हुआ। ये वैल्यूज 4 निगेटिव क्यों हो गई हैं? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, सेक फंक्शन से फोर्थ और फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है। ये सेकंड का है, हम देख रहे हैं कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ग्रीन लाइट ब्लू कलर वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि हमारा साइन को सेक और कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो गई है। बाकी फंक्शन आप जान रहे हैं कहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, कहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है? ग्राफ। ये पेपर में ज़्यादा पूछने वाला जाना वाला नहीं है, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत काम आता है। और इस चैप्टर में ग्राफ नहीं पूछा था, लेकिन ये ग्राफ आगे चल के आपको जब कोई भी कुछ भी पढ़ेंगे आप, तो उसमें बहुत काम आता है। कभी कभी पेपर पूछ भी लेता है कि हाँ ये फंक्शन किस फंक्शन का ग्राफ है, एक ग्राफ बना के दे दिया, ये ग्राफ किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफ का बहुत काम आता है। पेपर में फंक्शन चैप्टर से ग्राफ आ जाता है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ग्राफ नहीं आता, लेकिन फंक्शन चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आ जाते हैं। तो साइन का ग्राफ आपने अभी देखा, साइन का ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ ये दिया हुआ है। फर्स्ट साइन का ग्राफ जो होता है वो 0 पे 0 रहता है और पाई बाई 2 पे। अगर मैं एक्स एक्सिस पे थीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वाई एक्सिस पे वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप देखें कभी इसका ग्राफ जो होगा वो 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है? साइन फंक्शन की रेंज होती है, रेंज क्या होती है? 1 से, फ्रॉम 1 इज़ इंक्लूडेड टू -1। ओके, ये होती है साइन फंक्शन की रेंज। और कॉस फंक्शन की रेंज क्या होती है? कॉस फंक्शन की रेंज भी यही होती है, फ्रॉम 1 टू -1 मीन्स -1 to 1। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी लिखेंगे -1 से 1। ये हमारी रेंज होती है साइन और कॉस फंक्शन की। इसलिए आप देख रहे हैं दोनों फंक्शन, दोनों ग्राफ जो हैं 1 की वैल्यू से ऊपर नीचे, 1 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, -1 से नीचे नहीं जा रहे हैं। लेकिन साइन फंक्शन का ग्राफ जो है, इसको अगर कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो इजी रहेगा दोनों के लिए, हमारे समझने के लिए, कि अगर हम यहाँ पे साइन फंक्शन को देख रहे हैं तो ये 0 डिग्री पर और ये 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था 1, ये इसलिए ये 1 से स्टार्ट होता है, और ये 0 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू देता है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट, मिनिमम पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू मतलब 0 देता है, और मिनिमम डेविएशन शो करता है एक्स एक्सिस से। ओके, और एक्स एक्सिस से ये मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। तो अगर हम कॉस और साइन का ग्राफ देखें तो ये लगभग सेम है, बस हल्का सा डेविएशन है कि जहाँ पे ये मिनिमम है वहाँ पे वो मैक्सिमम है। अगर मैं इस साइन का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, साइन का ग्राफ मैं कॉस वाले फंक्शन में अगर ड्रॉ करूँ, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह बनना चाहिए कि यहाँ से ये हो गया 1 से, सॉरी, इट शुड गो लाइक दैट। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, जैसे मैंने अभी बनाया था कि यहाँ से 0 को टच करता हुआ
ज़ीरो को टच करता हुआ 1 के पास से फिर 0, फिर यहाँ से फिर ऐसे, ये ऐसे करके बनेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आई थिंक आप समझ रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। अगला ग्राफ देखते हैं टेन और कॉट का। टेन और कॉट का ग्राफ कैसा बनता है कि टेन पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू निगेटिव 0 हो जाती है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए टेन पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 दोनों पे नॉट डिफाइंड ही रहेगा। इसलिए वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। दैट इज़ वाई वी कैन सी, हम देख सकते हैं यहाँ पे टेन की पाई बाई 2 यहाँ पे आए, ये पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइन है। माइनस पाई बाई 2 अगर आप देखते हैं तो माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 पे वैल्यू नॉट डिफाइन, माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू नॉट डिफाइन, कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है। 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू भी नॉट डिफाइन है, माइनस 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू नॉट डिफाइन है। तो ये और कॉट के साथ क्या है कि कॉट की वैल्यू कहाँ पे नॉट डिफाइन होती है, इससे माइनस पाई पर, 0 पर और पाई पर। तो कॉस फंक्शन और टेन फंक्शन को भी हम कम्पेटिबली पढ़ते हैं। तो ये फंक्शन भी एक दूसरे के बस अपोजिट फंक्शन होते हैं। अगर हम देखें, अगर आप ग्राफ बना के देखेंगे, जहाँ पे कॉट मैक्सिमम है वहाँ पे टेन मिनिमम है। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनता है, कोशिश फिर से करेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, समझेंगे इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ पे 0 पे वैल्यू क्या आ रही है। पाई बाई 2 पे वैल्यू नॉट डिफाइन बनाई थी, मैंने आपको ऊपर सारी टेबल में सारी वैल्यूज़ बताई हुई, पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होगी, पाई पे क्या होगी, 3 पाई बाई 2 पे क्या होगी, 2 पाई पे क्या होगी। वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, डायग्राम ऑटोमेटिक ऐसे ही बन जाएगा। नहीं बनता है, फिर से डायग्राम देखिए, समझिए इसको, एक बार, दो बार, 4 बार ट्राई करेंगे, इट विल गो टिल द टाइम, जब तक आप नहीं लगेंगे इसमें, जूझेंगे नहीं। जब आप खुद जूझेंगे, खुद से आंसर निकालेंगे, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, दैट व्हाट ग्राफ वांट टू से ना, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब आते हैं सेक की फंक्शन की तरफ। सेक थीटा और कॉसेक थीटा की रेंज क्या होती है, इन दोनों की जो रेंज हो, इसकी रेंज, अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ तो ये होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके, ये रेंज होती है हमारी। लेकिन हमारे इस रेंज में हम देख रहे हैं कि -1 से 1 नहीं आ रहा है। -1 से 1 नहीं आ रहा, मतलब कि हमारा ये वाला पार्ट जो मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। इस वजह से आप देख रहे हैं साइन फंक्शन का जो ग्राफ है, इस पोर्शन में नहीं ड्रॉ किया गया है, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे ड्रॉ किया गया है। 1 से ऊपर, -1 से नीचे ड्रॉ किया गया है। दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज सेक थीटा और कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -∞ से -1। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि सेक थीटा की रेंज क्या बताइए, कॉस थीटा की रेंज, कॉसेक थीटा की रेंज बताइए, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब डायग्राम देखते हैं। डायग्राम आप वैल्यू पुट करते जाइए। 0 साइन सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, सेक 0 की वैल्यू होती है व्हाट, 1। क्यों? क्योंकि 1/1 इज इक्वल्स टू 1। सेक 0 की वैल्यू 1 टच कर रही है, देखिए 1 पे टच कर रही है। फिर सेक पाई बाई 2 नॉट डिफाइन होता है। सेक पाई बाई 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेक पाई बाई 2 नॉट डिफाइन है। माइनस पाई बाई 2 नॉट डिफाइन है, क्योंकि पाई बाई 2 पे कॉस 0 हो जाता है, माइनस पाई बाई 2 पे भी कॉस 0 हो जाता है, 3 पाई बाई 2 पे कॉस 0 हो जाता है, -3 पाई बाई 2 पे भी कॉस 0 हो जाता है। इस वजह से यहाँ फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। और आप देखेंगे बाकी जगह फंक्शन डिफाइन है। ये सर्कल्स बने हुए हैं, दीज सर्कल्स विच आई एम हाईलाइटिंग इन बाई येलो कलर। ये देखिए, ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये इन जगहों पर फंक्शन डिफाइन होता है। कॉसेक फंक्शन क्या है, कॉसेक फंक्शन जो है, कॉसेक 0 जो होता है वो नॉन डिफाइन होता है। क्यों नॉन डिफाइन होता है? क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। वन अपॉन साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 मतलब 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए फंक्शन यहाँ पे नॉट डिफाइन है। साइन पाई की
साइन माइनस पाई की वैल्यू 0 होती है इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइन है, साइन पाई की वैल्यू 0 थी इसलिए नॉट डिफाइन है। बाकी जगह फंक्शन डिफाइन है क्योंकि वहाँ पे साइन की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। ओके, सो इसी के साथ आई फिनिश दिस चैप्टर विद यू ऑल एंड I think that you all find this chapter very interesting. So, to for any question you can ask me any doubt in comment. I will answer you there. Thank you for listening us, and please like and subscribe our channel. Thank you.